नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक्सरसाइज 18 आपको करवाने वाला हूं। छोटा ही सेशन रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आज मैं क्वेश्चन नहीं करवाकर एक्सरसाइज 18 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं उन कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पर मैंने आपके 52 कार्ड से रिलेटेड पूरा एक चार्ट बना दिया है। तो आपको अच्छे से पहले तो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ताश की गड्डी यानी कि कार्ड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या वैरायटीज होती हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी के अंदर। जो ताश की गड्डी होती है यानी जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। और अब उसमें भी डिवीजन कितना होता है, 26-26 का। 26 होते हैं, अगर कलर की बात की जाए तो 26 होते हैं काले कलर के और 26 होते हैं लाल यानी कि ब्लैक 26 और रेड भी 26। तो टोटल कितने हो गए, 52। अब इसके अंदर और भी डिवीजन होता है, 13-13 की 4 ग्रुपिंग बनती है, 13-13 की। तो आप पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर ब्लैक कलर की जो ताश की गड्डी के अंदर कार्ड्स होते हैं, ताश होती है, उसमें अगर ऐसा सिंबल बना हुआ हो, अब आपको सिंबल में आप याद रख पाओ इसलिए बनाया है। एग्जाम में सिंबल नहीं आता, एग्जाम में क्या आता है मैं वो भी बताऊंगा। तो मान लो यहाँ पर स्पेड यानी कि हुकुम जो होता है, हुकुम का पत्ता, उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। और वो कितने पत्ते होते हैं, 13, यानी कि 13 पत्तों पर ये सिंबल बना हुआ होता है। इसी तरीके से चिड़ी यानी कि क्लब्स, इनका भी जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है और ये भी टोटल 13 पत्ते होते हैं। सिंबल की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की भाई, नंबर्स आगे समझाऊंगा। उसके बाद में 13 पत्ते होते हैं लाल रंग के और इसके बाद में 13 पत्ते होते हैं यहाँ पर ये हार्ट का यानी पान के इस प्रकार के सिंबल के साथ में बने हुए होते हैं। और 13 पत्ते होते हैं डायमंड यानी ईंट के, कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है। अब इन सब के बाद में अब उस ऐसे कार्ड्स की बात करते हैं जिसके अंदर कोई फिगर यानी कि कोई इमेज हो, कोई फोटो हो। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 जो कार्ड्स होते हैं, ए, के, क्यू और जे, यानी कि एस को कहते हैं इक्का, के फॉर किंग यानी बादशाह, क्यू क्वीन यानी बेगम और जे जैक यानी कि गुलाम। अब इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो टोटल 16 ऐसे कार्ड होते हैं जिन पर सिंबल बना हुआ होता है, ये वाला भी, और जिन पर फोटो भी बना हुआ होता है। अब फोटो देख लो आप, 4 4 4 और 4, तो टोटल फोटो वाले कितने हो गए, 16। अब बच कितने गए, आप अब कहोगे कि बचे हुए कैसे निकालेंगे। तो जो भी बचे हुए हैं वो कौन कौन होंगे, 10 से लेकर 2 तक, 10 से लेकर 2 तक। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक नहीं होगा, ध्यान रखना, 10 से लेकर 2 तक। तो 9 यहाँ पर हो गई, काउंट कर लो, 9 और 4 यहाँ पर हो गए 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13। टोटल कितने हो गए, 52। अब ये तो हो गया इस पूरे चार्ट का अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो एक बार मैं हट रहा हूँ ताकि आप पहले इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन को समझना है। मान लो मैंने आपको कहा प्रायिकता बतानी है कि आपने ताश की गड्डी में से एक पत्ते को निकाला, केवल एक को, और उस एक पत्ते की प्रायिकता होनी चाहिए कि अगर वो ब्लैक निकल कर आ जाए तो ब्लैक कितने हैं, 26, तो 26 आएगा ऊपर। अब टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, वो आएगा नीचे। आपका फॉर्मूला होता है, आगे बता दूंगा, PE = 26/52 यानी 1/2। 1/2 का मतलब 50% कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 50% क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब इसमें से आप कुछ भी ले लो। मैं जैसे अगर आपको कहूँ कि रेड कलर का, सुनते रहना, कमेंट बॉक्स में भी बता देना, रेड कलर का डायमंड होना चाहिए, रेड कलर का डायमंड होना चाहिए। तो रेड कलर का डायमंड तो एक ही है ना, एक ये भी है और एक ये भी है। तो रेड कलर के डायमंड वाले कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 9 नीचे। तो टोटल कितने हो गए, 13। रेड कलर के डायमंड की बात की जा रही है तो वो कितने हो गए, 13। इसके और डीपली अगर आपसे पूछा जाए, डीपली क्या पूछ सकता है कि ऐसा कार्ड चुनो जो कि डायमंड का हो और किंग का भी हो।
तो डायमंड भी हो और किंग भी हो, ऐसा तो केवल एक ही कार्ड होता है, तो ऊपर एक लिखेंगे और नीचे कितना लेंगे 52, आंसर आ गया, है ना। बहुत सारे होते हैं। मैं ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालूं और वो एक पत्ता इक्का हो यानी कि एस हो, तो 1 2 3 4, तो इक्के कितने होते हैं 4, तो आंसर आएगा 4/52। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक इसी से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन देता हूं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है कि ताश की गड्डी के अंदर आपने एक ताश की गड्डी में से एक ताश को यानी कि एक कार्ड को निकाला और वो ताश की गड्डी में से निकाला हुआ पत्ता क्वीन है, और क्वीन भी कौन सा है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का कार्ड है और क्वीन है। आप बताइए, तो आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर के क्यू आपको 2 नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों कलर ले लिए हैं। ब्लैक कलर के क्वीन कितने नजर आ रहे हैं, 2। आंसर आप बताओ। वैसे आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अगर किसी ने अच्छे से दिमाग में इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली माइंड में, वो इसके ऊपर आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी एक पूरे कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें समझा दी मैंने। तो अब इसके बाद में हमारे सिक्के वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं, आप भी एक बार अच्छे से इसको देख लो। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, लाइव सेशन में जस्ट अभी जुड़ा है, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में जल्दी से लिंक को शेयर करो और लाइक करो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए डन, यस सर, हमने इस पूरे को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिक्के वाला। सिक्के को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होता है सिक्के से रिलेटेड। हैशटैग सिक्का, ये सिक्का यानी कि कॉइन्स। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस कॉइन को एक बार उछालूं तो आप कहोगे सर इसमें से केवल 2 चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस हेड को HEAD हेड कहते हैं और इस टी को TAIL टेल कहते हैं। हेड को कहते हैं हिंदी में चित और टेल को कहते हैं पट। तो पट टेल, तो ये याद करने का तरीका है पट टेल। और चित यानी चिंतन कहाँ करते हैं, हेड यानी कि सर में। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से याद करना है। अब बात आती है सिक्के को एक बार उछालो, तो जितनी बार भी उछालते हैं वो आता है घात में यानी पावर में। जैसे कि आपने सिक्के को एक बार उछाला, एक बार उछाला, तो एक बार देखो, एक बार उछाला है तो सिक्के में 2 संभावनाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं, 2, और वो कौन कौन सी होती है, हेड एंड टेल। गॉट इट। यानी कि आपने सिक्के को कितनी बार उछाला है, एक बार, तो पावर कितनी आई, 1। आंसर भी आया H और T यानी कि 2। उसके बाद में आपने सिक्के को 2 बार उछाला, तो 2 बार उछालने के लिए पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब क्या बनेगा देखो, HH, HT, TH और TT। तो ये आपने जब सिक्के को 2 बार उछाला तब की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो टोटल कितनी आ गई, 4। अब आती है 3 बार, 3 बार। तो जल्दी से आप बताओ कमेंट बॉक्स में, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसकी टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएगी, 8। अब उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं इन 2 को पहले मिटा रहा हूं, फिर वो तीसरी वाली बना के दिखा रहा हूं। चिंता मत करो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी एक मैं ले लूंगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ले लेंगे। तो आपने 3 बार जब उछाला तो प्रोबेबिलिटी 8 आई, तो वो 8 कैसे आएगी, देखो करना कैसे होता है, पहले H को 4 बार लिखेंगे, फिर T को भी 4 बार लिखेंगे। अब H को 2 बार लिखो, T को भी 2 बार लिखो, H को भी 2 बार लिखो, T को भी 2 बार लिखो। अब H सिंगल, T भी सिंगल, फिर H, फिर T, फिर H, फिर T, फिर H, फिर T। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी आ गई, 8। ये कब है, जब आपने सिक्के को 1 बार 2 बार 3 बार उछाला। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, सिक्के को, एक सिक्के को, ये एक सिक्का है, इसको 3 बार उछालो, तो ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तब भी यही आएगा। और 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, तो ये 3 सिक्के हैं, इसको 1 बार 1 बार 1 बार उछाला, तब भी यही आएगा। तो एक सिक्के को 3 बार उछालो, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, पॉइंट एक ही है कि आंसर उनका 8 ही आएगा। सर अब 3 सिक्कों को 3 बार उछालें
तो 3 की घात 3 कितना हो जाता है 27। एग्जाम में इतने लेवल का क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब आपको देखने को मिलेंगे, तब आगे की बात देखी जाएगी। मिलना रहा तो मैं तब भी आपको सिखा दूंगा कि 3 सिक्कों को 3 बार उछालने पर हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो फिलहाल उतना ही सीखें जितना काम का है। तो आपने पहले सिक्कों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब मेरा प्रश्न मैं यहीं से पूछ लूंगा। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला, उछालने पर तीनों बार लगातार हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तीनों बार हेड आ गया और ऐसी कंडीशन कितनी बार बनी है? एक बार ही बनी है, तो आंसर आएगा 1/8। अब इसमें मैं कह दूं लगातार 3 बार हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ जाए, बस लगातार आना चाहिए। तो हेड भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है, तो दोनों में से किसी का भी कह दिया ना तो आंसर अब दोनों को लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 2/8 यानी 1/4। ठीक है, फिर इसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम वाला भी है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन से एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप उनको जरूर करके जाना, क्योंकि आगे मुझे अब डाइस के कॉन्सेप्ट को भी सिखाना है और उसी के साथ में 1-2 पॉइंट और हैं। और आपको पता भी है थैले वाला क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसको देखकर जरूर जाना। सिक्के वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको जरूर करके जाना। आज की वीडियो में क्वेश्चन कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा समझा रहा हूं ताकि गड़बड़ी ना कर दो आप लोग। अब आता है हमारे 3rd नंबर पर। देखो, हमने ताश की गड्डी को सीख लिया, सिक्के को 1 बार 2 बार 3 बार उछाला, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब हमारी बारी आती है डाइस पर, यानी पासा। पासे को अगर आप 1 बार उछालो, इसमें आपको 1 बार और 2 बार उछालना है। 1 बार उछालने पर 6 की घात 1 यानी कि 6 ही आ सकता है। कैसे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। आप सिक्के को आप अगर पासे को 1 बार उछालोगे तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के डिजिट आ सकते हैं। अब छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है? छोटा क्वेश्चन बनेगा कि आपने पासे को 1 बार उछाला, डाइस को आपने 1 बार उछाला, तो बताओ उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कितने आ गए? 1, 2, 3, आंसर आएगा 3। नीचे कितना आएगा? 6, काटेंगे 1/2। इस तरीके से करना है। आपसे पूछे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 3/6। आपसे पूछे कि प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 1 नहीं होता है। 4 और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर से आंसर आएगा 3/6। क्या सर सब में ऐसा आएगा? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छे से डबल चेक करना है। अब आती है बारी सिक्के को 2 बार उछालने की, पासे को, बार बार सिक्का ही सिक्का आ रहा है, लगता है सिक्के होने वाले हैं। तो 2 बार उछाला जाएगा पासे को, तो 1 बार में पावर 1 लगती है, 2 बार में पावर 2 लगेगी, आएगा 36। तो सर ऐसे रिजल्ट 36 टाइम लिखना पड़ेगा? यस, लिखना पड़ेगा। तो आपको मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, 1,1 आया, ऐसे लिख दो, फिर 1,2, फिर 1,3, इस तरीके से लास्ट में आएगा 6,6 और ये टोटल कितने होंगे? 36। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? 2 बार उछालने वाले में क्वेश्चन ज्यादा आता है। आपको मान लो एक पासे को 2 बार उछाला या 2 पासों को 1 बार उछाला, कंडीशन तो वही रहेगी। तो आपको ऐसा कहा गया है कि 2 पासे हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। जब आपने इनको उछाला तो यहां पर एक नंबर आया था, मान लेते हैं A आया, और यहां पर एक नंबर आया, मान लेते हैं B आया। तो कंडीशन ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। कंडीशन ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 11 कब कब बन सकता है? 11 बन सकता है अगर मैं यहाँ पर 6 ले आऊँ और यहाँ पर 5 ले आऊँ, यहाँ पर 5 ले आऊँ और यहाँ पर 6 ले आऊँ। और कोई तरीका है क्या 11 लाने के लिए? 7 और 4, 7 इस पासे में आता है क्या? पहले ये सोचो, नहीं आता, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। यानी कि मिनिमम नंबर मैं यही ले सकता हूँ। इससे नीचे जाऊँगा, ये लो 5 और 5, क्या 11 आ जाएगा? नहीं आएगा। और देख लो, ये लो 6 मैक्सिमम ले लो, कितना आएगा? 12। तो आपके सामने केवल और केवल पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं? मात्र 2। लेकिन टोटल कितनी होती है? जब 2 पासे उछाल रहे हैं तो टोटल कितनी होती है? 36। तो 2/36 यानी कि 1/18, ये आंसर आएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, अगर ए और बी को 11 बना दिया जाए। अब आप अच्छे से देख लो, इनके अलावा भी कोई अगर बन रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर इसके अलावा भी कोई बना सकते हो आप कहोगे सर 10 और 1 कर लो, तो 10 आता है क्या पासे में? चलो एक चीज़ और पूछता हूँ, मान लो इनको ऐड करने पर
हमें लेकर आना है 15। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो चीज संभव ही नहीं है, मैक्सिमम 12 आ सकता है, 13 भी नहीं आएगा, उस कंडीशन में लिखेंगे 0/36, यानी कि आंसर आएगा 0। और अब आप कहोगे सर पीई का मान 0 आने का मतलब क्या होता है? पीई का मान 0 आने का मतलब है वो काम असंभव है, और 1 आने का मतलब होता है 100% वो काम होगा। ये है पॉसिबिलिटी, ये होती है प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पासे का कॉन्सेप्ट। अब मैं थैले वाले पर भी 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। ओके, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये आपके थैला बना हुआ है, इसमें 5 तो है रेड कलर की बॉल्स, है ना, ये लोग 5 को भी रेड से लिखते हैं, और उसके बाद में 7 है ब्लैक कलर की। अब ग्रीन को भी ब्लैक से लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास में भी अभी ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है, तो ग्रीन भी है 3। ग्रीन कितनी है? 3। अब ये क्या है? 3, 5, 7 ये बॉल्स हैं जो कि बैग के अंदर है। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। मेरा प्रश्न, आपने बैग में हाथ डाला, हाथ में हाथ डालकर आपने एक बॉल निकाली बिना देखे, और आपने उस बॉल को देखा और वो बॉल रेड कलर की होनी चाहिए, बताओ प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितना हुआ? 7 और 3 10 और 5 15। तो आपने कहा सर नीचे तो 15 आएगा, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना मैं, और ना ही पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है, आपको आनी चाहिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और थैले वाला क्वेश्चन ज़्यादा आपको अच्छे से करवा रहा हूँ क्योंकि थैले वाला क्वेश्चन और पासे वाला क्वेश्चन दोनों पे ध्यान रखना, अच्छे से पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने वो लीप ईयर वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। नहीं करवाऊंगा, जो चीज़ नहीं आने वाली है कोई मतलब नहीं है करने का, बट फिर भी आपको मैं कहता हूँ लास्ट टाइम एक बार जाकर जरूर देख कर जाना ताकि आपके मन में असमंजस ना रहे। मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ ब्रीफली समझा पाऊँ, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। टास्क की गड्डी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैंने आपको अच्छे से डिटेल्स में पूरा लिख कर समझाया है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपके डाइस से क्वेश्चन आता है, सिक्के से क्वेश्चन आता है, तो इनको ही मैंने लिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 5, 7 और 3 ये जोड़ा कितना आया? 15। मैंने कहा रेड होना चाहिए तो आपने ऊपर लिखा 5 क्योंकि रेड कलर की 5 ही बॉल्स हैं, इनको काटा कितना आया? 1/3, दैट इज योर आंसर। बट एग्जामिनर ऐसा पूछेगा क्या? एग्जामिनर ऐसा कहेगा आपने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद में जो बॉल है वो ना तो ब्लैक हो ना ही ग्रीन हो, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तब भी यही होगी क्योंकि उसने कहा है ना तो ब्लैक हो ना ग्रीन हो, तो फिर है कौन? रेड। जैसे कि अब आपसे मैं पूछता हूं, आपने बैग में हाथ डाला, ना तो रेड कलर की बॉल हो और ना ही ग्रीन कलर की बॉल हो, तो बताओ आंसर क्या होगा? आपके सामने है सर 7/15, इसको काट भी नहीं सकते, आंसर आ गया, है ना? यही कहोगे, बहुत इजी है। लेकिन अगर इसी के साथ में आपसे मैं ये कह दूं, आपने बैग में हाथ डाला और बॉल होनी चाहिए रेड कलर की और ब्लैक कलर की, अब बताओ रेड कलर की भी हो ब्लैक कलर की भी हो, अब बताओ, तो आप कहोगे इनको जोड़ दो, तो 5 और 7 कितना आ गया? 12। नीचे कितना आएगा? 15। काटेंगे 3 से, 4/5 आंसर। बात समझ में आ रही है तो लिखो डन सर, समझ में आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एग्जामिनर की नज़र थैले वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा रहती है, डाइस वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा रहती है। आपको इन क्वेश्चंस को करके जाना है। आज के सेशन को मैंने इसीलिए छोटा रखा है ताकि 18 एक्सरसाइज को मैं अलग से पूरा समझा पाऊँ, तो मैंने समझाई है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपके पास में नंबर है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अब आने वाले 2-3 दिन में आपके डाउट ही क्लियर करूँगा, क्योंकि अब एक्सरसाइज देखो हमारे कितनी बची है? 12, 13, 11 और 19। 10 जो है वो एक बार आप रट के चले जाना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, है ना? आपको भी पता है इसमें आप केवल 10.3 थ्योरम अच्छे से देख कर जाना बस। तो 12, 13 इन पे ज़्यादा जोर रहेगा। तो मेरा मेन जो टारगेट है अब इन 2 को करवाने का है, जो मैं करवा के रहूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मुझे रात को 12 बजे 1 बजे भी वीडियो को ना शूट करनी पड़े, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। आप भी अभी देख सकते हो किस स्थिति में मैं आया हूँ। आपकी वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल होना पड़ता है मुझे, ताकि आपका नुकसान ना हो। अब आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी गिरिराज सर का साथ दो। मैं जिस मिशन पर अब चल पड़ा हूँ, आप भी अपना सहयोग मुझे ज़रूर दें। और वो सहयोग क्या है? सक्सेस एकेडमी बीकानेर और मैथ्स बाय गिरिराज सर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाइए। रजिस्ट्रेशन एकदम फीस फ्री है।
फीस जो है आपको पता है 500 रुपये फीस है। 8th 9th और 10th के लिए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में लॉन्च करने वाला हूं और उसके रिगार्डिंग और जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंकरेज करिए ताकि वो मैथमेटिक्स को अलग ही वे में देखकर अच्छी तरीके से समझ पाएँ। आज तक जिन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको लगता था मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है समझना, आज अगर वो हमसे जुड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मात्र 6 से 8 महीनों के अंदर उनके अंदर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आप अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को जोड़िए, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। ऑनलाइन क्लासेस का यही बेनिफिट है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, हमारी क्लासेस को वो अच्छे से देख सकता है, वो हमारी सुविधाओं का वो फ़ायदा उठा सकता है। तो आज अपन ने 18 एक्सरसाइज की है मिशन 100 के ऑनलाइन सीरीज के साथ में, और इस वीडियो सेशन के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने साथ साथ इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा नाम तो रोशन हो ही, साथ में आपका नाम भी रोशन हो और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। मेहनत करते रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।